हिंदुस्तान, कैसे हैं आप लोग। मैं सुमन पांडे एक बार फिर से। अभी हाल ही में कुछ आधे एक घंटे पहले अनुराग कश्यप ने एक ट्वीट किया है कंगना दी को, और उसमें बहुत ही अभद्र तरीके से महाराष्ट्रियन जो हमारी उर्मिला मातोंडकर हो गई, हमारी जया बच्चन हो गई, चाहे वो स्वरा भास्कर हो गई, तापसी पन्नू हो गई, जो इतने भी जो अभी अगेंस्ट में एक अलग ही धारा में बह रहे, ये लोग हमें आजकल संस्कार और बोलने की भाषा शैली सिखाते नहीं थकते। तो अनुराग कश्यप जी ने, हमारे सो कॉल्ड डायरेक्टर ने अभी खुलकर एक ट्वीट लिखा है, और उसमें बोलते हैं हमारी कंगना रनावत दी को कि तू एक इकलौती शेरनी और एक मणिकर्णिका बची हुई है। तू अपने साथ कुछ 3-4 जैसे हम जैसे लोगों के बारे में बोल रहे हैं कि 3-4 लोगों को अपने साथ ले ले। तू 3-4 लोगों को लेकर चली जा वहां पे जहां पे भारत चाइना की लड़ाई हो रही है। चीन के लोग, चाइना के लोग भारत में घुस रहे हैं। तू जाके उनसे लड़ाई कर, तू ही एक शेरनी बची है। जय हिंद, जय हिंद, जय शेरनी, कुछ इस तरीके का ट्वीट किया है, जिसपे कंगना दी ने उनको जवाब भी दिया है। मैं एक क्षेत्राणी हूं और मुझे डर नहीं लगता। मैं सर कटा सकती हूं पर सर झुका नहीं सकती, और मुझे कोई भय नहीं, कोई डर नहीं, क्योंकि मैं राष्ट्रवादी हूं। और हाँ, हम उनके साथ हैं। अनुराग कश्यप, तू सिखाएगा बोलना, एक औरत से कैसे बात करना है, एक औरत को कैसे संभालना है, तू सिखाएगा। एक औरत को बोलता है कि 3-4 लोगों के साथ जाके सरहद पे लड़ाई कर। तू 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 सुन अनुराग कश्यप, ओ अनुराग कश्यप, तू सुन। 2003 से लेकर 2009 तक एक औरत आरती बजाज के साथ संबंध में आप शादी रचाते हैं, और फिर 2009 में उनको आप डिवोर्स दे देते हैं। क्यों? क्योंकि आपका भाषा बहुत अच्छा है। तू सुन अब, क्योंकि जो तूने शादी की और तूने आरती बजाज को फिर डिवोर्स दे दिया, फिर तूने दोबारा से शादी की कल्कि से 2015 में, 2009 के बाद शादी करने के बाद 2015 में फिर तूने उसको भी तलाक दे दिया। तो तू, जिसको औरत से बोलने की तमीज नहीं है, दो शादी फेलियर, तो दो शादी में अभी तक तू फेल हो चुका है, 2 औरतों को तू तलाक दे चुका है, तीसरे के साथ अभी अफेयर में है, और तू अनुराग कश्यप कंगना के ऊपर अटैक करेगा। जब सुशांत भाई जब 14 जून को हमें छोड़कर गए थे, तो ये अनुराग कश्यप ने लिखा था, इज इट ट्रू ... अनुराग कश्यप, मेरा सवाल है तुझसे, तूने जो लिखा था, इज इट ट्रू, ना कोई क्वेश्चन मार्क, ना कोई एक्सक्लेमेशन मार्क। तो तू मुझे बताएगा कि ये तेरा स्टेटमेंट था या ये क्वेश्चन मार्क था? तू हमें बता रहा था या तू हमसे पूछ रहा था? बताओगे तू हमें? अब तू बता। पूरी भारत की जनता अब तुझसे पूछ रही है कि ये है एक औरत से बोलने की तमीज? तू ही एक इकलौती मणिकर्णिका बची है। मणिकर्णिका, रानी लक्ष्मीबाई, झांसी की रानी की जो बेइज्जती कर रहा है, अपमान कर रहा है, इसके बारे में कुछ नहीं कहेगा। उस औरत के बारे में खुलेआम गाली दी जा रही है। सुशांत भाई की मौत हो जाती है, उस पर तेरा क्वेश्चन मार्क, एक्सक्लेमेशन मार्क के विदाउट कोई स्टेटमेंट ट्वीट कर देता है, उस पर तेरा कुछ नहीं कहना है। दिशा साल्यान की मौत हो जाती है, पालघर साधुओं को निर्मम हत्या कर दी जाती है, उस पर तेरा कुछ नहीं कहना है। और एक इकलौती औरत पे वार करके अपने आप को मर्द समझता है। आखिर तेरे में क्या कमी थी अनुराग कश्यप की 2 औरतें तुझे छोड़कर चली गई, और तू अब किसी औरत को अटैक कर रहा है? अनुराग कश्यप और अनुराग कश्यप जैसे लोग, तापसी पन्नू, उर्मिला मातोंडकर, और जो खुल कर सामने बिलक के जो प्राणी जीवित हो रहे हैं, जो अभी तक कहीं गायब थे, जिनको देखकर ये स्टेटमेंट हम बाद में सुनते हैं, जिनको देखकर आवाज निकलती, अरे जीवित हैं आप, जिनको देखकर आश्चर्य होता है कि अभी तक कहां थे आप। इतना कुछ हो गया आपके महाराष्ट्र में, जब से ड्रग्स की बात सामने आई है, जब से कंगना रनावत ने ड्रग्स की बात की है, जब से रिया चक्रवर्ती जेल में गई हो और खुलेआम ऐलान कर रही है कि मैं सबको लेकर डूबूंगी, सबका नाम लूंगी, तब से आप लोग बिलबिलाए हुए हो। क्यों? तो बात बता दूं आपको, बहुत जल्दी सीबीआई ने अपनी स्टेटमेंट दे दी है, और एम्स की फॉरेंसिक टीम ने अपना काम कर दिया है। कुछ दिन और कुछ पल का इंतजार करो। ये तू तड़ाके पे जो तुम अपनी बदतमीजी पे उतर गए हो, बहुत जल्दी ये काला चेहरा जो ड्रग्स में डूबा हुआ है, ये सामने आएगा। जी हाँ दोस्तों, हमारी पूजा भट्ट जो है शुगर डैडी की सो कॉल्ड ना हो सकी वाइफ और बेटी, इनका स्टेटमेंट आया है
कि गरीबी में लोग परेशान होकर डिप्रेशन में जाकर ड्रग्स लेते हैं। ड्रग्स वो लेते हैं जो जूझते हैं, परेशान होते हैं, दुख में होते हैं, वो ड्रग्स लेते हैं। हमें उनके साथ बहुत ही सिंपैथी गेन करना चाहिए, क्योंकि हर दुखी इंसान ड्रग्स लेता है, हर गरीब इंसान ड्रग्स लेता है। अरे पूजा भट्ट, तुझे ये नहीं पता कि गरीबों के पास खाने की रोटी नहीं होती। ये तुम जैसे अमीर हो जो लाखों रुपए खर्चते हो ड्रग्स पार्टीज करने के लिए और ड्रग्स को खाने के लिए। अरे पूजा भट्ट, तुझे ये नहीं पता कि चरस, गांजा और ड्रग्स तुम जैसे अमीरों की चोचलेबाजी है, तुम्हारे बॉलीवुड में चलती है। ये गरीबों के घर में 2 रोटी नसीब से मिल जाए ना, उसमें वो पेट भरते हैं। गरीब ड्रग्स नहीं फूंकता। और तुझे बहुत दुख है ड्रग्स। एक बात बता, सड़क 2 तेरी मूवी आती है, फ्लॉप हो जाती है। खाली 2 मूवी आती है, तेरी खाली पीली मूवी आती है, फ्लॉप हो जाती है। तो तुम लोग तो बहुत ड्रग्स ले रहे होगे, तू, तुम्हारा बाप, तेरी आलिया भट्ट, पूरा परिवार तो बहुत डिप्रेशन में चला गया होगा। तो एक काम क्यों नहीं करते, गांजा की खेती कर लो, उगा लो। बहुत ज्यादा डिप्रेशन में चले गए होगे ना। करण जौहर के घर, ये मैंने जो शाहरुख खान की जो बेगम है या कहूँ शौहर है, इनके घर जो ड्रग्स खुलेआम पार्टीज होती थी, रणवीर सिंह, दीपिका पादुकोण, ये अपने शाहरुख खान गैंग, काजोल गैंग, मनीष मल्होत्रा, ये सब जो उठ के आते हैं, पेपराजी जो हमारी मैडम राइट, मैडम लेफ्ट, मैडम ये फोटो, मैडम वो फोटो, जो ड्रग्स फूकने से पहले जो फोटो क्लिक करके देते हो और बाहर जो नशे की धुत में करण जौहर की पार्टी से निकलते हो, सारे क्या डिप्रेस्ड हो, सारे क्या दुखियारे हो? कौन से मातम में जाते हो करण जौहर की पार्टी में ड्रग्स फूकने के लिए? मेरी बात बहुत चुभ रही होगी, लेकिन बताओ जरा कौन सा दुख है आप लोगों को जो ड्रग्स लेते हो और ड्रग्स के लिए सवाल पूछ रहे हैं तो दुख हो रहा है। मतलब आप ड्रग्स जैसी मूवी बना लो, ड्रग्स पे आप एक किसी डॉक्टर जैसे अच्छे पोजीशन पे आप दिखा रहे हो कि नशे में, ड्रग्स में धुत इंसान जाके ऑपरेशन कर रहा है कबीर सिंह में, वो सही है। लेकिन आपके बॉलीवुड में कोई ड्रग्स लेता है, उस पर हम उंगली भी ना उठाएं, इस पे इतनी आपत्ति हो रही है आपको। वाह भाई वाह, कब तक चलेगी तुम्हारी मनमानी? और अपने शब्द पे, लिहाज पे जरा कंट्रोल लगाएं अनुराग कश्यप। कंगना रनौत बेशक आपको मुंबई में अकेली लगती होगी, दिखती होगी, पर भारत उसके साथ है, वो वीरांगना है, तो कोई दो मत नहीं। अगर आपको लगता है कि वो अकेली है, वो शेरनी है, दहाड़ती है। या उर्मिला मातोंडकर रुदाली बोलती है। रुदाली तो तू है जो आके रो रही है, मातम मना रही है कि मैंने इतनी मूवीज मिली, मुझे मूवीज बनाई, मुझे आज तक नॉमिनेट नहीं किया गया, मुझे आज तक अवार्ड नहीं मिला, मेरी मूवी प्रमोट होती थी, मेरी मूवी सक्सेस होती थी, सुपरहिट होती थी, लेकिन मुझे उसकी अप्रिसिएशन नहीं मिली। नेपो किड्स को अप्रिसिएशन मिल जाती है। उसे कहते हैं रुदाली, जो चैनल पे, इस चैनल पे जा रही है, कभी उस चैनल पे जा रही है, कभी उस चैनल पे जाके रुदाली मचा रही है। और आपको सॉफ्ट पॉर्न स्टार बोल दिया गया तो बुरा लग रहा है। दोस्तों, सॉफ्ट पॉर्न स्टार का मतलब सिर्फ इतना होता है कि आइटम गर्ल, जो कपड़े थोड़े से कम कपड़े पहन के जो डांस करती है। तो उर्मिला मातोंडकर जी, बहुत रिस्पेक्ट से पूछूंगी मैं, एक टाइम पे हम अपने मम्मी पापा के साथ बैठ के मूवी देखते थे, लेकिन आपने क्या इस चीज का ट्रेंड स्टार्ट नहीं किया? कम कपड़े में संजय दत्त के साथ मूवी नहीं बनाती थी? राम गोपाल वर्मा की मूवी में जाके आपने हर हद पार नहीं की? जंगल में आपने अपने जंगली रूप नहीं दिखाए? मैम, अपनी इज्जत अपने हाथ में होती है। बेशक आपने धर्म परिवर्तन कर लिया, बेशक आप उर्मिला मार तोड़ कर से आप मरियम मीर बन गई, लेकिन फिर भी हम चुप थे क्योंकि आपसे हमें कोई सरोकार नहीं। लेकिन अगर आप कहते हैं ना इज्जत लो, लिव एंड लेट लिव, इज्जत अपने हाथों में है, अपनी इज्जत आपके हाथ में है। अभी आपको बहुत अच्छा लग रहा है, आप बोल रहे हो कि हाँ ट्रोलर्स आने लगे हैं, दे बिगन चिल्ला रहे हो अपने इंटरव्यू में कि मुझे ट्रोल किया जा रहा है। क्यों? क्योंकि आपको लाइमलाइट में आने का इतनी भूख थी। मिस्टर मीर के बिजनेस में कोई कमी आ गई थी? फैशन डिजाइनिंग कम हो गई थी? तो मैम, अपने धर्म का, अपने संस्कार का, अपने अभी तक तो आपने रूबरू कर दिया, अपने आबरू उसको, आपने कपड़े से, मैं क्या बोलूं आपके बारे में, लेकिन कम से कम अपने शब्दों का लिहाज करें। अपनी इज्जत अपने हाथ में है मैडम। अभी तक हमने आपको पूरे मराठियों ने एक सवाल नहीं पूछा आपसे, किसी हिंदू भाई ने, किसी हिंदू बहन ने यह सवाल नहीं पूछा कि आपको हमारे हिंदू धर्म में क्या कमी आ गई कि आपने धर्म परिवर्तन करके आप किसी मुस्लिम के घर जाकर बसी। इस तरीके का सवाल नहीं पूछे गए आपसे। अब आप अपनी इज्जत को बचा लीजिए मैडम। ट्रोल होने का और हैशटैग उर्मिला मातोंडकर का इतना शौक चढ़ा था, कोई अच्छा काम कर लेती, 2 शब्द हमारे पालघर के साधुओं के लिए बोल देती, 2 शब्द सुशांत सिंह राजपूत के लिए बोल देती, 2 शब्द उस बेचारी दिशा साल्यान के लिए बोल देती, जिनके साथ इतनी बेरहमी के साथ 4-5 लोगों ने मिलकर क्या किया जिसको कि हम बोल नहीं सकते। उस पर नहीं बोला गया आपको?
कहां गए थे उस टाइम? किस बिल में छुपे हुए थे? मर गई थी, अब अचानक जीवित हो गई